हंसते खेलते हम आ गए हैं प्रमोद जी के पास में और बात करने वाले हैं ऑप्टिमम लिविंग की। यानी जीवन ऐसे कैसे जिए कि अधिकाधिक जी सकें। जैसे कि प्रमोद जी, आप अगर ये इमेज देखते हैं, हम रस जब निकालते हैं किसी फल का, चाहे नींबू भी निचोड़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इसकी एक एक बूंद आ जाए। तो अगर हम, हालांकि ये इतना सुंदर नहीं लगता है, लेकिन अगर हम ऐसे देखें कि जीवन जो है वो भी अपने साथ सीमित रूप में, हमारे पास जो शक्ति है, समय है, वो सीमित है, तो इसका अधिकाधिक रस कैसे निचोड़ा जाए, और रस क्या है, इसके बारे में आपके विचार थोड़े। पहली बात तो आपको तय करना होता है आपको क्या चाहिए, जी। और आप जो आपका मिजाज है जो उसको हासिल कर लीजिए। हम्म। आप कंपटीशन मत आइए। हम्म। प्राय हमारे कंपटीटर तैयार कर लेते हैं, हमारे दोस्त है, हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार है, उनका मुकाबला कर लेते हैं, वो इतना तो हम भी इतना करें, वो आगे है। हाँ, 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 हम उनसे आगे निकल जाते हैं ना, तो फिर ओदू से मिल जाते हैं। हाँ, हाँ। तो जिंदगी भर इसी दोनों बीत जाती है हमारी। तो आपको क्या चाहिए वो तय कर लीजिए ना, आपकी क्या इच्छा है। हम्म। और इच्छा लिमिटेड रखिए। हम्म। हम्म। भोग विलास की कोई सीमा नहीं है। हम्म। जो कबीरदार का किस वो साईं इतना दीजिए जामे कुटुम सुमाए, हुँ, मैं भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, ये हुँ, जीवन का सार है। हुँ, तो आपको ये चकाचौंध ग्लैमर जो है उससे बचना पड़ेगा। उससे बच पाते कि नहीं बच पाते हैं आप। यदि उससे बच जाते हैं ना, हुँ, तो आपको समय मिल जाता है। भोग विलास में क्या होता है कि आपके एनर्जी है वो डाउनफॉल होती है, खत्म होती है। हुँ। पढ़ने में, विचार करने में, कला में आपकी एनर्जी ऊपर उठती है, एकत्रित होती है। ये बात एक बार फिर से दोहराइए ज़रा। हम भोग विलास करेंगे ना, हाँ। लेकिन ना भी है वो ऊर्जा केंद्र है। हुँ, यदि भोग विलास है, डाउनफॉल जर्नी है, हुँ, आप एनर्जी खर्च कर रहे हैं। और कला है, संगीत है, साहित्य है, चिंतन है, ये अपवार्ड जर्नी है, नाभि के ऊपर है। हुँ, 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 तो वो एनर्जी को एकत्रित करना है, हुँ, और वो एनर्जी को लूज करना है। हुँ, 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 यदि आप भोग विलास डूब जाएंगे ना, तो डूब जाइए, ठीक है, फिर आपको ये हुँ, नहीं मिलेगा। हुँ, 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 और यदि आप, पहली बात तो इतने भोग विलास के सामान इकट्ठा करने में आप समय लगाइए। वो करने के लिए आपको झूठे सच्चे काम भी करने पड़ेंगे। हुँ, हुँ, और आपकी आत्मा जानती है आपने झूठा काम किया है, हुँ, तो चैन से नींद भी नहीं आएगी, आपको परेशानी भी हो सकती है, कानूनी समस्या भी आ सकती है। तो हुँ, आप उसमें उलझ गए। पहले सामान इकट्ठा किया, फिर उसको भोगो। आप नहीं भोग पाएंगे तो आपके बच्चे ने बेकार जाएगा, और भोगेंगे तो आपका शरीर भी खराब हो सकता है। हुँ। तो आपने जीने की तैयारी में ही जीवन निकाल दिया, तो जिएंगे कब बाद में आप। तो ये जो तो जीने की, जी, जी, हाँ, बताओ। आप जीने की तैयारी है तो हाँ, भाई हाँ। आप जीवन सुख तो आपके शादी भी करते हैं, बाल बच्चे भी होते हैं, सब करते हैं, तो जीवन आपको वो निभाना पड़ता है, तो उससे में आपको जीना भी पड़ेगा। हुँ, 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 हुँ। आदमी देखिए बल होता है, आदमी पैदा होता है सिर के बल, जी। प्राय। अब बात छोड़ दीजिए। हुँ। जानवर पैदा होता है पाँव के बल। हाँ, हाँ। तो प्रकृति का उद्देश्य है कि आदमी की मोक्ष मुक्ति है वो ज्ञान से है, हुँ, 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 और पशु को मुक्ति भोग से है। हुँ, 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 जितना भोग, जितना लिप्त होके जानवर भोग करता है ना, आदमी कर ही नहीं सकता। हुँ, कभी जानवर को देखिए भोग करते हुए, क्या लिप्त होकर करता है। और आदमी ज्यादा भोग करता है, जानवर सा लगता है आदमी। हुँ, ये पाशु प्रवृत्ति है। हुँ, तो आदमी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया है, हुँ, 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 और ज्ञान का नाम है आनंद है। तो क्या ज्ञान प्राप्त करे, कैसे प्राप्त करे, सब ने लिखा हुआ है शास्त्रों में। हुँ, हुँ, तो वो जो आपको लगन लग जाती है ना, तो फिर प्यास फूट पड़ती है। तो मेरे प्यास फूटी, कभी ये एक विषय, कभी ये विषय, कई विषय मुझे परेशान करते हैं ना। कभी पारिवारिक विषय, कभी सामाजिक, कभी राष्ट्रीय, कभी अंतर्राष्ट्रीय, कभी आध्यात्मिक, कभी साहित्यिक, कभी शेरो शायरी, कभी फिलोसॉफिकल। तो मैं हुँ। उनमें डूब जाता हूँ। अच्छा। वो पढ़ता चला जाता हूँ उसको, जब तक संतोष नहीं होता मुझे, मुझे उत्तर मिल जाता है ना, मैं हुँ, दूसरा विषय ले लेता हूँ। तो इस तरह मैंने 8-10 किताबें लिखी। हुँ, मुझे पढ़ के सुख मिला ना, मैं किताबें पढ़ता हूँ, विद्वानों की संगत करता हूँ, उससे पूछता हूँ, उनसे प्रश्नोत्तर करता हूँ, जिज्ञासा करता हूँ। मैं शांत हो गया, हुँ, हुँ, मुझे आनंद आया। तो मैं चाहता हूँ ये आनंद अपने
प्रियजन जो उनसे बाँटूँ मैं, तो किताब पब्लिश करवा लेता हूँ। हुँ, कई मेरे हितैषी हैं जो किताब पब्लिश करवा देते हैं, मैं तुम छापो। हुँ, हुँ, और हुँ, 300-400-500 लोग हैं, लाइब्रेरी के दोस्त, उनको बाँट देता हूँ। हुँ, 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 उसको बाँट लिया, अच्छा लगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट ले लिया। हुँ, एक सब्जेक्ट इसमें मेरी क्षुधा शांत हो गई। हुँ, मुझे हुँ, लगता है कि मैं जानता बहुत कम हूँ, तो जो मेरी इच्छा होती है जानता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, हो जाता है बस। हुँ, हुँ, ये है कि बस उसके बाद क्योंकि और कोई शौक नहीं है। दोस्त से गप मार लो कर लो, तो वो एक संस्था खोल ली अपने हिसाब से, तो कभी प्रोग्राम कर लिए। और वो अब पढ़ना जो सुबह पढ़ लीजिए, रात को पढ़ लीजिए, छुट्टी के दिन पे कहीं पढ़ लीजिए, पढ़ने का। अब कोविड काल जो है ना, हुँ, हुँ, वो मेरे लिए तो वरदान साबित हुआ। हुँ, दो तीन क्या पढ़ा है मैंने, दो तीन बढ़िया किताबें लिखी, मैगजीन निकाली, किताबें लिखी, और हुँ, पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और भगवान ने बचाया है, भगवान ने उस कोविड का शिकार नहीं होने दिया, भगवान की बड़ी कृपा रही। हुँ, हुँ, ये सब प्रभु कृपा से होता है जी, बस। हाँ। तो अभी मैं आपकी जो बातें सुन रहा था, उसको एक बार ऐसे दोहराता हूँ अपनी तसल्ली के लिए। एक तो आपने ये कहा कि आर्ट जो है वो अपलिफ्ट करता है। आपने हाँ, कहा कि जो सेंसुअल इंटेलिजेंस होगी उससे हमारी शक्ति जो है वो क्षय उसका डाउन, हो जाता है। बिल्कुल एक बिल्कुल आपने क्षय ये वो। कहा, हाँ, और आपने कहा कि अगर आप सच्चे होंगे तो आप रिलैक्स रहेंगे इधर-उधर। एक उसके पहले आपने ये भी कहा था कि भई प्रतिस्पर्धा के चक्कर में खुद को छोड़ के कहीं भागना जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। जो आचार्य शंकर ने भी कहा, "भाई ज्ञान भी न मुक्ति पाए, चाहे शत-शत देह धरे।" तो ये आपकी बात भी मैं याद कर रहा हूँ फिर से कि मनुष्य का जन्म जो हुआ है ज्ञान प्राप्ति के लिए हुआ है, और फिर लिबरेशन के लिए चर्चा भी आपने करी। फिर जिज्ञासा का जो भाव है, इसको लेके मैं निजाम साहब को याद कर लूँ कि तेरी आंखें खुदा महफूज रखे, क्या बात है। तेरी आंखों में हैरानी बहुत हैरानी है। बहुत है। तो ये इंक्विजिटिवनेस या हैरानी है ये है। और आपका जो मुख्य मुझे लगता है सूत्र अगर मैं पकड़ रहा हूँ तो अध्ययन की तरफ जो आपको रस आता है, या अब ये यहाँ से मैं इसको लेके ना अब व्यक्ति से समष्टि की तरफ नहीं, समाज की तरफ, या जैसा हम देख रहे हैं अपना समाज, पढ़ने की आदत जो है, लिखने की आदत, ये भी अब पहले से कम होने की दिशा में। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब प्रवेश हमारे जीवन में हो गया है, उसके कारण होने ही वाला है, दिख भी रहा है। अब हाँ, एक तो तो आप सुख ये भी आर्टिफिशियली होगा, सुख भी आर्टिफिशियली होगा। हाँ, ये सही कह रहे हैं। नहीं, क्या पता सुख है भी कि नहीं है। वो एक एक और शेर सुना निजाम साहब का, वो कुछ इस तरह चाहता है मुझे, अपने जैसा बना दिया है मुझे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें चाहने लग जाएगी, अपने जैसा बना देगी अगर तो। राख साहब का एक शेर है कि दुनिया में इन्हें क्या क्या न मिला, हाँ, दौलत सरवत इज्जत इशरत, हुँ, खुशी स्टेटस सब मिल गया। हाँ, दुनिया में इन्हें क्या क्या न मिला, दौलत सरवत इज्जत इशरत, हाँ, इन हाँ, पेचीदा तबीयत वालों को हाँ। का इन पेचीदा तबीयत वालों को एक सीधी सादी खुशी न मिली। तो ये इस स्टेटस, ये सब जो है ना, ये हाँ, काम क्रोध लोभ मोह, ये विकार है ना, हुँ, ये नेचुरल विकार है। ये स्टेटस पैसा, ये फैब्रिकेटेड विकार है, ये और हुँ, बिगाड़े होते हैं। हुँ, तो ये पेचीदा तबीयत है, इन पेचीदा तबीयत वालों को एक सीधी सादी खुशी नहीं मिली। हुँ। अच्छा, आपकी बात सुनते हुए मुझे लगता है कि आप क्या है कि एकदम संत स्वरूप में जो बातें हम जोड़ते हैं ना, वो सीपीए होने के बावजूद आपके अंदर है। मतलब आप इतना ये आंकड़ों का जो फाइनेंशियल है उसका ध्यान रखते हैं। और ऐसे आपने अभी कहा है कि ये भगवान की कृपा होती है तब होता है। प्रभु कृपा लेकिन है। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारा जो कोई इख्तियार नहीं है। अब मैं, अगर मैं समझूँ कि एक ऐसा मनुष्य हूँ जिसके ना तो पढ़ने में रुचि है, ना आपकी तरह जिज्ञासा का भाव ऐसा है कि भई मैं मुझे तो टीवी देखना ही अच्छा लगता है, और गाओ पियो ऐश करो ही अच्छा लगता है। तो मतलब परिवर्तन का सूत्र कैसे, या तो ये माना जाए कि जो हमें मिला है वो ही लेके चलना है, या एक वो जो बात हम कहते सुनते हैं, संत भी कहते हैं, भई मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। तो कैसे भाग्य का निर्माण होता है? निर्माता आप करें, मतलब करना तो आपको पड़ेगा ना। आपके भाग्य में लिखा है, तो करना तो आपको पड़ेगा। नहीं, 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 भाग्य को भी आप बनाओगे तब बनेगा, वही बात है। पर हाँ, मतलब
मैं ये दो बातें अलग अलग हुई। एक भी नियति है, इसकी नियति ऐसे ऐसा ही होगा। एक है कि इसने अपने बूते पर बनाया। इन दोनों का तो संधि देखिए, का। एक लेवल तक तो आदमी को काम करना पड़ेगा, हम्म। उसका रिजल्ट उसको मिलेगा, ये उसके हाथ में नहीं है, ये उसके अपने एक शब्द प्रारब्ध। हम्म। हम्म। कर्म, कर्म नहीं, प्रारब्ध है, भाग्य नहीं है, प्रारब्ध हम्म। है। आपने जो किया है तो हम्म। मिलना बाकी है आपको। हम्म। तो हम्म। आपने खराब काम भी किया, आपने अच्छा काम भी किया है, तो जब तक आपके खराब काम का असर रहेगा, आपको पूरा नहीं मिलेगा। जब अच्छा है तो मिल जाएगा। तो करते रहिए आप। और पूरा करने के बाद भी, एक तो होता है कि पूरा करने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है, हम्म। फिर भी नहीं हो पाता, तब क्या करेंगे आप? तब शायर ने लिखा, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। हम्म। हाँ, क्या बात है, क्या बात है? है। जब हाँ। तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तुमने सारी कोशिश कर ली है, हम्म। उसके बाद की बात है, भाग्य जो बात कहते हैं उसके बाद की है। जब हम्म। तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। क्या बात। अब ये आप गाकर सुनाइए फिर। अच्छा। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ये क्या बात, बात है। क्या बात। तो भगवान की अगर देर है और अंधेर नहीं है इस और बात देखिए, पर। विश्व पिता ने कहा कि भाग्य तो है, लेकिन भाग्य हमारे हाथ में नहीं है। हम्म। हम्म। हमारे हाथ में कर्म है, तो जो आपके हाथ में करते जाओ बस। आपको कोई कोई पत्थर यदि 20 चोट में टूटता है, तो 19 चोटें बेकार नहीं होती। क्या बात, क्या बात। तो आपका भाग्य 20 चोट है, लेकिन 19 चोट तो आपको मारनी पड़ेगी ना, ये आपका कर्म है। तो 19-20 का जो फर्क फर्क है वो मिट जाता है जब जब प्रारब्ध है। तो बहरहाल इस तरह की अनौपचारिक अनायास जो एक आनंद से भरी हुई चर्चा है, वो ऐसे मनीषी स्वरूप हमारे जो प्रमोद शाह जी के साथ में हम साहित्य और दर्शन पर समय समय पर करते रहते हैं हैरम स्टूडियो पे। तो गणेश जी का भी उत्सव आने वाला है, हम्म। और आप कलकत्ता में विराजमान हैं, वहाँ पर माँ के हाँ, माँ दुर्गा का तो बड़ा महत्व है। विशेष माँ रहते हैं। काली, माँ दुर्गा बहुत महत्व है। हाँ, तो अलग-अलग स्वरूप हैं, और एकत्व का जो आनंद है वो कला के माध्यम से भी, दर्शन के माध्यम से भी, और पूजा के माध्यम से भी। जहाँ दो अद्वैत मुझे इसलिए बहुत पसंद है कि जैसे प्रेम होता है वो ये कर ही देता है ऐसे। और ये सब जो माध्यम है, कला हुआ, संगीत है, कविता हुई, कहीं ना कहीं एक करने की दृष्टि वाले हैं। पर अब इसमें क्या बहुत सारे अपवाद हैं, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। पर चलते देखिए, चलते। ऊर्जा की बात कर रहे थे ना, जी। एक शब्द इस्तेमाल किया है, दो अक्षर, जी। स्वामी विवेकानंद ने भी और ओशो ने भी, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। अच्छा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, थ्रू प्रॉपर ब्रह्मचारी। क्या कहा? फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस थ्रू प्रॉपर ब्रह्मचार्य। हम्म। और ओशो ने कहा कि तुम भोग के उसको वॉच करो तो उससे बाहर हो जाओगे। हम्म। ये कहा कि आपको सेक्स के एक अंतिम पॉइंट पे जाकर जो सुख मिलता है, आप खाली उस सुख के पीछे भागते हो। आप। वो सेक्स के अंतिम चरण में जो सुख मिलता है आपको, हम्म। वो इतना अच्छा होता है कि उसे छोड़ना नहीं चाहते आप, लेकिन वो क्षणिक है। हम्म। मैं वही और कह रहा था, वही सुख छूट ही उस जाएगा वो तो। समाधि में, वो सुख नॉन स्टॉप मिलता है। हम्म। चूंकि वहां आपकी एनर्जी खत्म हो रही है, और समाधि में आपकी एनर्जी एकत्रित हो गई। हम्म। तो समाधि वो नॉन स्टॉप है, जिस जो हैप्पीनेस खत्म ही नहीं होता है, इसमें खत्म होता है।
तो कहा कि पहली बार किसी को समाधि की यदि कंसेप्ट आया होगा आदमी के, तो सेक्स से आया होगा हम्म। कि क्या ये सुख निरंतर भोग सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है। ऐसा डील, ऐसा कहते हैं लोग, ये ये विद्वान। आचार्य रजनीश कहते हैं सर। हाँ हाँ। हाँ, वही कह सकते हैं सर, क्योंकि और क्योंकि ये हमारे तो बहुत सारे ऋषि और ये ब्रह्मचारी शब्द थे। विवेकानंद ने सेम शब्द इस्तेमाल किया, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, उनका थ्रू प्रॉपर ब्रह्मचारी। हाँ। तो भूख, ये जो है ना, ये ये नाभि का मामला है, नाभि के ऊपर की नाभि के नीचे, बस सीधी सी बात है। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत ही सरल आपने कर दिया इसको समझना, ऊपर नीचे की बात को ऊर्जा के प्रवाह के साथ में। और वो डाउन, वो ऊर्जा जाती, ऊर्जा खत्म होना है, गिरना ऊर्जा। एक तो आपका पैसा खत्म होता है, इकट्ठा होता है। एक तो आप पैसा खर्च कर रहे हैं, एक इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, और दूसरा ये भी है कि जो प्रकृति या विधाता ने जैसे बनाया है, तो मनुष्य ही है जो दो पाँव पर ऐसे चल रहा है। बाकी के झुके हुए हैं, तो उनका जो ऊर्जा उतनी उन्नत नहीं है, उन्होंने फिर इतना अधिक। ओशो ने कहा कि सबसे बड़ी क्रांति तो वो है जब पहले आदमी चार पांव पे चलता था, जब पैर दो पे खड़ा हो होगा, सबसे बड़ी क्रांति तो वो थी। हम्म। हम्म। तो क्रांति जो है ना, ये तो बड़ी अथाह है, सागर है। अथाह है जी। इसमें तो मनुष्य जो है, देखिए देवता जो है ना, वो पुण्य नहीं कर सकता। हम्म। अच्छा, अब एक प्रश्न आपके लिए ऐसा है जो थोड़ा मुश्किल होगा, पर है। अगर आपको रिकमेंड करनी हो किसी को ऐसी पुस्तकें, 3 या 5, जिसको आप अपनी तरफ से टॉप कैटेगरी में रखते होंगे कि ये पढ़ना मुझे बहुत अधिक समृद्ध कर गया या किसी को कर सकता है, तो कौन सी पुस्तकें होंगी? नहीं, किस क्षेत्र में समृद्धि चाहते हैं आप? अब जो आपकी तरफ से जीवन के संबंध में। जीवन के संबंध में, देखिए मुझे सर जहाँ प्रभावित किया स्वामी विवेकानंद ने। अच्छा। ठीक है ना? तो स्वामी विवेकानंद ने बड़ा प्रभावित किया, और ओशो ने भी किया। पुस्तक का बताइए ना, ये तो व्यक्तित्व हो गए। एक पुस्तक नहीं होती इनकी, एक इनका अच्छा। पूरा साहित्य होता है। ठीक है। यह समझ लीजिए आप, यदि जीवन समझना हो, यदि आपको भक्ति भाव से पढ़ना हो, हम्म। तो रामचरितमानस पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अलावा। अच्छा। उसमें सब कुछ आ गया। हम्म। और आपको ज्ञान के लिहाज से पढ़ना हो, तो गीता पढ़ लीजिए, भगवत गीता। हम्म। गीता को भक्ति भाव से नहीं पढ़ सकते आप, ज्ञान से पढ़ना पड़ेगा। और इंग्लिश में पढ़ना है आपको, तो स्वामी विवेकानंद को पूरा पढ़ लीजिए। अच्छा। तो इनमें से आप कुछ, उधर गीता पढ़ लीजिए, मानस पढ़ लीजिए, विवेकानंद को तो एक ही बात है। अच्छा, तो ये पुस्तकें हुई, लेकिन फिर भी अब मैं साहित्यिक दृष्टि से जो, समझिए, समृद्ध करने वाली हो दृष्टि की और परिष्कृत करने वाली पुस्तकें हों, कोई उपन्यास रहा हो या किसी का नॉन फिक्शन हो जो आपको अपील किया हो, ये तो मैं मान गया, पर ये तो क्या एक अलग इनकी कैटेगरी है ऐसे, मतलब गीता, रामचरितमानस, विवेकानंद का साहित्य। जैसे उपन्यास मैंने कम पढ़े हैं, जी। लेकिन इनकी एक तो छत्रपति शिवाजी की आई थी ना इनकी, छावा, नहीं छावा मृत्युंजय। नहीं, हाँ छावा नहीं, उनकी एक कर्ण की थी, वो कर्ण, हाँ, मृत्युंजय। मृत्युंजय। मृत्युंजय, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। एक अमृत और सागर, उनके वो थी इनकी, अमृता नागर की। और नाचो एक, वो गोपाल। ना ना, अमृत और विष ऐसे कुछ था उनका। अच्छा। और एक उनकी भगवत चरणों की चित्रलेखा। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो उपन्यास में आ गई, लेकिन मेरा पोएट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। जी। तो उर्दू में एक तो गालिब और फिराक, हाँ। इन दोनों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। हालांकि कई अच्छे से, मीर है, इकबाल है, कई लोग हैं बाद में पोएट हुए हैं, लेकिन हम्म। मेन गालिब और फिराक। और हिंदी में जो है, बच्चन जी, दिनकर और नीरज, अच्छा। ये तीन। बाकी उर्दू पोइट के, और पोइट्री, उर्दू पोइट्री और हिंदी पोइट्री, ये लोग जो है ना, जी। इनसे मुझे पोइट्री ज़्यादा मुझे लगाव रहा। हम्म। हम्म। तो हर बार और ऐसा होता है। जी।
जब अब समापन खुद करते हैं। मैं इन सब से हटकर मैं खुद को पाता हूँ ना, वो हम्म। ज्योतिष में पाता हूँ। ज्योतिष। हाँ, इन अच्छा। सब ये सब मुझे तमाशा लगते हैं, ज्योतिष पर बैठ जाता हूँ ना तो लगता है मैं अपने आप को पा गया। ऐसे कैसे? पता नहीं क्यों, मैं ज्योतिष में 10 घंटे नॉन स्टॉप बात कर सकता हूँ तो एक और इतना 5 आनंद मिनट, आएगा मुझे, पूछिए अच्छा मत। तो 5 मिनट उस पे भी लगाएँगे फिर ज्योतिष पे। हाँ जी। अभी देखिए, जब हम बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो बरस है, मुझे पता नहीं अभी आप किस तरह से ज्योतिष का अध्ययन कर रहे होंगे। कहते हैं भाई 2025 जो है मंगल का बरस है, और ऐसा है कि ऊर्जा में इस तरह के फेर-बदल हैं इस कालखंड में। मैं जो कह रहा हूँ, मैं तो कुछ ज्ञानी भी नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूब पे इतने अधिक ज्योतिष अभी अपने ज्ञान को बाँट रहे हैं। अच्छा, कई लोग प्रामाणिक भी होंगे, मुझे पता नहीं। पर मोटा-मोटी एक बात जो वो सभी कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक विपदाएँ हुई या कहीं अग्नि के कारण, या और अभी तक जितना साल निकल गया, तो ऐसी कई बातें हमें दिखाई भी दे रही हैं, चाहे वो अहमदाबाद में वायुयान वाली दुर्घटना हुई, और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पिछले 3-4 दिन में 3-4 घटनाएँ ऐसी हो गई। 2 अमेरिका की मुझे याद है, एक भारत की संभवतः, जो माल फंक्शनिंग होने के कारण कहीं आग लग गई, या वो तो बच गए। लेकिन तो आप इसके बारे में कुछ यदि जनरल बात भी करें ज्योतिष के हवाले से तो। पहली बात तो ये कि 3 बड़े ग्रह चेंज हुए, जी। 4 बड़े ग्रह इस साल। हाँ, हाँ। एक तो शनि जो है, जी, वो मीन राशि में आया कुंभ राशि से 2.5 साल बाद। जी, 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 जी। एक बृहस्पति आए मिथुन राशि में। हुँ, ये सारा खेला 2 का शनि बृहस्पति का खेला बड़ा होता है। हुँ, हुँ, और राहु भी चेंज हुए, मीन से कुंभ में आए, राहु केतु कन्या से सिंह में आ गए, 4 बड़े चेंज ही हुए। हुँ, एक बड़ा परिवर्तन होना है, हुँ, जिसको सूट करेगा उनके लिए अच्छा, और खराब करेगा उसको। हुँ, हुँ, हुँ। और जिस बात की चर्चा आप कर रहे थे, 5 जून से लेकर के 27 जुलाई तक, जी। मैंने पहले भी कहा था कि पीरियड बड़ा खराब है। अच्छा। जब हिंदुस्तान पाक की लड़ाई हो रही थी हुँ, अभी, हुँ, हुँ, मेरे दोस्त ने कहा प्रमोद जी कहाँ ज्यादा लगता है, मैंने कहा अभी डरने की बात नहीं है। यदि 5 जुलाई तक, 5 जून तक ले गया ना, 5 जून से, तब तो बड़ा भयंकर काम हो सकता है। हुँ। लेकिन ये अभी लगता नहीं है इसके अंदर। 5 जून से 27 जुलाई जो है ना, ये मंगल केतु साथ चल रहे हैं। तो ये मंगल बड़ा विस्फोटक, एक्सीडेंटल, वो सब होता है। तो जब से मंगल के साथ आए ना, अहमदाबाद कांड उसके बाद हुआ, 6-7 जुलाई को हुआ, 6-7 जून को हुआ। बाद में ये ईरान वगैरह, इसराइल का सब उसमें हुआ। और अभी चलते एक्सीडेंट हो रहे हैं, या चलते किसी इंडिगो फायर से हो गई, वो उतर गया, वो उतर गया, तो हुँ, इतने हवाले कभी नहीं हुआ। हुँ, हुँ। तो ये 27 जुलाई तक का पीरियड है। अभी क्या आज हम जहाँ से बात हम शुरू कर रहे थे, मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ स्टेट में इसलिए आ गया हूँ कि हम एक तरफ ये कह रहे हो ये मनुष्य अपना भाग्य का निर्माता आप है। फिर आप जब ज्योतिष की बात करते हुए मंगल ग्रह आ गए, ये हो गया, वो हो गया, तो उसमें फिर मनुष्य का अपना खुद का किया हुआ नहीं होगा, जो होना है वो हो रहा है, मतलब ऐसा? असहाय नहीं, स्थिति है क्या? नहीं? नहीं ऐसा है हाँ। कि भाग्य का निर्माता जब कहते हैं ना, तो उसने आपको विवेक को फ्रीडम दी है। जिसे हम भाग्य कहते हैं मनुष्य का, वो मनुष्य कर्म ही है। मनुष्य के वो कर्म जिनका फल मिलना बाकी रह गया, अच्छा है खराब, वो भाग्य प्रारब्ध हो गया उसका। ठीक। और ये भी सही है कि वो जैसे कर्म करता है ना, जैसे प्रारब्ध, वैसे ग्रहों में पैदा होता है वो। अब आपको जैसा क्लाइमेट सूट करेगा, तो उसी में रहेंगे आप। हुँ। एसी चला लेंगे, बिना एसी के रहेंगे, पंखा, तो जैसा वैसा करेंगे ना आप। हाँ, हाँ। क्योंकि अच्छा। आपकी बॉडी हुँ, ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती, वो आप उसी में रहते। ऐसे बॉडी, ऐसे सूक्ष्म शरीर जो है, वो भी वही गया। इसलिए कहते हैं माँ के गर्भ का बड़ा महत्व था, हुँ, कि अच्छी आत्मा अच्छे गर्भ में आना चाहती है। यदि गर्भ पवित्र नहीं होगा, तो पवित्र आत्माएं नहीं आएंगी वहां पे। हुँ, तो जैसा आदमी का प्रारब्ध होता है, वैसे गर्भ लेता है, वैसे वो स्टार्च चुनता है। हुँ, वो अपना वातावरण बन जाता है, उसी वातावरण अपने। अच्छा आदमी अच्छे लोग बैठ जाएगा, अफीमची, दारू पीने वाला दारू पीने वाला बैठ जाएंगे, अपना खोज लेता है। जैसा आदमी होता है ना, वैसा खोज लेता है आदमी। हुँ।
तो जैसे उसके प्रारब्ध है ना, कर्म का फल बाकी रह गया ना, जैसा उसका बिल्टअप हुआ है सूक्ष्म शरीर का, वो वैसे ही बॉडी लेके आता है, फिर वैसे ही भोगता है वो। लेकिन ये छूट खाली आदमी को है कि अपने आप को इम्प्रूव करे कि कम करे। देवता पुण्य नहीं कर सकते, पशु पक्षी और ये लोग पाप नहीं कर सकते। हम्म ये पाप की पराकाष्ठा है, वो पुण्य की पराकाष्ठा है। पाप या पुण्य करना ये चॉइस खाली मनुष्य के पास है। हम्म तो प्रारब्ध आप लेके पैदा हुए हो। अब ग्रहों का असर इसलिए है कि आप उन्हीं ग्रहों में पैदा हुए हो, आपके प्रारब्ध को सार ग्रह लिए आपने मुझे, इसलिए हम्म। आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसमें आप उसको कम बेसी कर सकते हो। तो ये तो एक बहुत। टाइम है क्या? हाँ जी। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं का टाइम हाँ, है क्या आपके पास? सुनाई सुनाई। माँ सुनाया करती थी, एक राजा की सवारी जा रही थी, तो सब देखे, साधु भी देख रहा था, तपस्वी साधु था वो भी देख रहा था। तो राजा के रथ से एक थैली गिरी मोहरों की, गिरते एक चोर था, वो लेके भाग गया थैली। हम्म और उसी समय साधु उठे, देखा तो पाँव में सूल चुभी, बड़ा दर्द हुआ उसको। तो उसने, ये कौन सा क्षण था कि चोर को तो मोहरें मिली है हम्म और मैंने तपस्या की मुझे सूल मिली है। हम्म तब उसने ध्यान लगाया, क्योंकि आज के दिन इसी मोमेंट में उसको फांसी लगने वाली थी, हम्म। कि तपस्या के अपने कर्म कार्य से सूल चुप के रह गई, असर तो हाँ मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। और चोर आज के दिन राजा बनने वाला था, हम्म उसने चोरी गलत काम किया, थैली से रह गया। हम्म। तो कर्मों का फल ये है। आपको पता है कि बरसात का मौसम, बरसात होगी तो आप बरसात तो रोक नहीं सकते, छत्ती तो लेके जा सकते हैं। हम्म। बस यही कर्म है। अच्छा, मैं ना ये सोच रहा था पहले जब हमारी बातचीत के 10 मिनट हुए तो मुझे लगा हम शायद समापन कर देंगे, पर एकदम खुले मन से, प्रेम से, आत्मीयता से ये जो संवाद होता है उसको हम ऐसे समय की सीमा में भी लेके नहीं चल रहे, और यूट्यूब के द्वारा ये भी हमारा लाभ है। अब मैं आपसे ये सवाल एक और मेरी तरफ से अंतिम फिलहाल के लिए, आप साहित्य पढ़ते हैं, आप रचते भी हैं, आप क्या फाइनेंसेस के बारे में भी इतना सब जानते हैं वगैरह। जब आप ज्योतिष पढ़ रहे होते हैं तो ये जो बाकी का आपका ज्ञान आपके साथ बैठा होता है, या मतलब आपको पता ही है ना बहुत सारी बातें, कई लोगों को उसमें रुचि उस तरह नहीं आती जैसे आपको आती है। तो मैं ये ज्योतिष से अलग हटके, आपको रस जो आता है उसमें क्या, मतलब उसका कारण आप समझ है कि ज्योतिष ये सारे सबक कवर करता है। कैसे? ज्योतिष में फाइनेंस भी कवर है, मेडिसिन भी कवर है, साहित्य भी कवर है, संगीत भी कवर है। कौन आदमी संगीतकार होगा, कौन साहित्यकार होगा, कौन मेडिसिन में जाएगा, कौन है, कौन क्या करेगा। मैंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए ज्योतिष में, आप सोच नहीं सकते। जैसे एक आधा बताइए। लेडी को पीरियड्स कब होंगे ये बता सकता हूँ लेकर। अच्छा। हाँ, तो सीख शुरू की थी, तो मतलब ये तक बड़ी अजीब सी बात है ये, हाँ, बहुत ज्यादा ही, बहुत लेकिन ज्यादा। कमी से रखा है। हाँ। ऐसे ऐसे पूरी ताजुब होता है मुझे, कैसे होता है ये। अब मेरे घर में एक बार बिजली, वो कोई मीटर खराब हो गया बाहर का टावर जो में, तो सुबह से बिजली नहीं थी। तो मैंने वाइफ को फ़ोन किया कि भाई बिजली 3:40 के आसपास आनी चाहिए बिजली। अच्छा। मैं सुबह गया था, मैंने 3:30 में फ़ोन किया, मैंने कहा बिजली आई कल, अभी तो नहीं आई। फिर 3:41 में फ़ोन आया कि अभी बिजली आई है। लो बोलो आप। कैसे किया था आपने? ऐसे कैलकुलेट। एक्सपेरिमेंट किया। और बहुत से किस्से मेरे हैं, जबकि मैं तो एक गृहस्थ आदमी हूँ। हम्म जो अपने तपस्वी साधु संत थे, महापुरुष बहुत कमाल करते रहे होंगे। तो हम्म मुझे इन इन विषयों को पढ़ के मजा आता है इनमें। अलग कभी ये विषय पढ़ रहा हूँ, कभी इसका विषय, मैंने जितने विषय पढ़े हैं ना, वो सारे विषय ज्योतिष कवर कर रहा है। क्या बात। लेकिन ये है कि हर चीज को आप एक सलीके से पढ़िए, उसका अंधविश्वास मत कीजिए उसमें। हम्म हम्म उसके एक बड़ा साइंटिफिक, देखिए ज्योतिष की सीमा है। ज्योतिषी त्रिकालदर्शी नहीं होता। ज्योतिष एक तरह से सिद्धांत ज्योतिष है, वो पूरी अर्थमेटिक है। फिर ज्योति आर्ट भी है,
एक्सपीरियंस भी है, इंट्यूशन भी है ज्योतिष। आर्ट भी है, एक्सपीरियंस भी है और इंट्यूशन भी है। इंट्यूशन तो भी है। हाँ, मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि हम इस बातचीत को अब विराम की तरफ ले जाते हैं, लेकिन आपसे पहले चर्चा करके ज्योतिष पर लंबी बातचीत करेंगे, पर बिल्कुल। फिलहाल हमेशा की तरह कुछ शेर से समाप्त करेंगे। तो तो एक एक पहले शेर का, एक पिताजी पहले मेरे भजन गाया करते थे। पहले पहले मैं ही एक सुना हुआ सुना देता हूँ। हाँ, मेरा हाँ, बिल्कुल, स्वागत, स्वागत है, पता नहीं बिल्कुल। किनका है, लेकिन कहते हैं, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए, हाँ, हाँ। जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए, वो लोग आपने शायद ना देखे हों, मगर होते तो हैं। मैंने तो देखे भी, मैंने देखे। हाँ, इसी आप सुनाए। इसी तरह का हाल ही का शेर है जी। कि दिल बहुत खुश हुआ हाली से मिलकर, हाँ, हाँ। अभी कुछ लोग हैं जहान में। क्या बात, क्या बात। अभी हाय कुछ हाय लोग हाय हाय, ये तो गालिब के शेर जैसा हो गया। हाली, हाँ, नहीं। हाली हाँ, गालिब के शिष्य, हाली तो गालिब के शिष्य थे ना। नहीं नहीं, वो फिराक का था ना, आने वाली नस्लें। हाँ, तुम पे रश करेंगे हम उसको, उसने उसने ये कहा कि भाई दिल खुश हुआ हाली से मिलकर, हम्म। अभी कुछ लोग हैं जहां में। क्या बात। तो अब मेरी तो तरफ मैं से। जो खत्म कर रहा था, जी। जो चर्चा आज की ना, हाँ, कर्म हाँ। की भाग्य की, तो पिताजी को भजन गाया करते थे। जी। शिव डमरू वाले को दिल से न भुलाना तुम, शंभु त्रिपुरारी की नित आरती गाना तुम। उसमें पंक्ति आती है, वो जीवन का सार है। किस्मत के भरोसे पे कर्मों को किए जा तू, किस्मत के भरोसे पे कर्मों को किए जा तू, दो दिन की रवानी है, हंस हंस के जिए जा तू। क्या बात है, क्या बात। माया के दीवानों का कछु खौफ न खाना तुम, हम्म। माया में तो भटकता है सर, माया के दीवानों का कछु खौफ न खाना तुम, शंभु त्रिपुरारी की नित आरती गाना क्या तुम। ये बात। जीवन का सार है। तो ये जीवन का सार लेते हुए मैं फिर दो पंक्तियां अपनी और आप तक पहुंचा देता जी। हूँ। और चूंकि आपने पिताजी को याद किया, माता जी को, मेरे को ऐसे व्यक्तिगत संदर्भ में, जब मैं भारत से अमेरिका पहली बार आ रहा था, तो एक जी। कार्ड पे मैंने अपने बड़े, मेरे मित्र जैसे ब्रदर हैं, उनको लिख कर दिए थे। तो बहुत साल बाद उन्होंने वो फोटो खींच के मुझे भेजा, तो मुझे इसलिए भी याद आ गई वो पंक्तियां। तो मैंने लिखा था है कि देखना ऐसा ना हो, बस छूट जाए जिंदगी। हम्म। देखना ऐसा ना हो, बस छूट जाए जिंदगी। इस तरह जियो कि हर एक पल तुम्हें अपना लगे। क्या तो बात है। ये फिर मैंने अपने वाह, लिए क्या लिखी थी, बात। उनको लिख के बहुत दे दी थी। तो वाह। बहुत तो सुंदर। ये अपनापन आपके साथ है, हमारे दर्शकों तक भी पहुंच रहा है, और मुझे लगता है ये अचानक जैसे प्रसाद आता है ना, उस तरह की ये बातचीत हो गई है, तो बहुत ही आनंद हुआ। फिर ऐसा नमस्कार। अवसर मिलेगा। बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।